क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी मलिकाओं और रानियों में से सिर्फ एक औरत ऐसी है जिसका तस्करा कुरान पाक में नाम लेकर आता है और जिसके बारे में सदियों तक ये अफवाह चलती रही कि शायद वो आधी इंसान थी और आधी जिन्न। अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख एक छोटे से परिंदे ने बदल दिया, जो खुद इतना कमजोर था कि अगर कोई पत्थर भी का ये पूरा सफर उसी मलिका की दास्तान है। उसका नाम था मलिका सबा, जिसे ज्यादातर लोग मलिका बिल्कीस के नाम से जानते हैं। उसकी सल्तनत यमन से लेकर अफ्रीका के हिस्सों तक फैली हुई थी। उसके महल सोने, चांदी और हीरों से चमकते थे। उसका तख्त इतना शानदार था कि देखते ही इंसान की आंखें ठहर जाती, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसके दिल पर गुमराही का ऐसा पर्दा पड़ा। आगे झुकती थी ये कहानी किसी जंग से शुरू नहीं होती, न किसी बड़े तख्तापलट से। इस पूरी दास्तान की शुरुआत होती है एक छोटे से, दिखने में बिल्कुल मामूली से परिंदे से। उसका नाम था हुदहुद। ये परिंदा अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में एक खास काम पर मामूर था, जासूसी और खबरें लाने का काम। उसे पता ही नहीं था कि आज जो खबर वो लेकर आएगा वो सिर्फ दल देगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम तुम्हें सबसे बेहतरीन किस्से सुनाते हैं ताकि तुम सोचो, समझो और सबक लो। यही वाकया सूरह नमल में तफसील से आता है, और जितना आप इसे गौर से सुनेंगे उतना ही आपको महसूस होगा कि ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि हिदायत और हिकमत से भरा हुआ सफ़र है। एक दिन का मंजर सोचिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज तवर फौजों में से एक थी। इसमें सिर्फ इंसान नहीं थे, जन्नात भी थे, मुख्तलिफ जानवर भी थे, तरह तरह के परिंदे भी थे। हवा तक उनके हुक्म से चलती थी। इंसानी लश्कर में पैदल सिपाही, घुड़सवार नइज़म के साथ कतारों में खड़े थे। जन्नात की फौज जाहिर तो नहीं होती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास सबको था। दुश्मन अगर एक बार इस फौज के बारे में सुन लेता तो उसके खुद जैसे परिंदे थे जो दूर दूर तक उड़कर मुहालिफ इलाकों की जासूसी करते और फिर पूरी तफसील के साथ खबरें वापस लाते। उस दिन भी सब परिंदे अपनी अपनी जगह मौजूद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फौज पर नजर दौड़ाई। अचानक उनकी नजर परिंदों की कतार पर पड़ी और वो ठिठक गए। हुदहुद नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सख्ती और हैरत के साथ पूछा, बिना वजह अनुपस्थित निकला तो उसे जरूर सजा दी जाएगी, या वो साफ सफाई के साथ अपनी वजाहत देगा। लेकिन उस वक्त हुदहुद कहीं और था, बहुत दूर सबा की सरजमीन पर। उसने लंबा और थका देने वाला सफर तय किया था। उड़ते उड़ते उसकी जान हलक तक आ गई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, मानो उसे किसी बड़ी खबर की तलाश हो जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ। वो उसे नीचे एक अजीब मंजर नजर आया। शहर के चौक, गलियां और रास्ते लोगों से भरे पड़े थे। सब किसी एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, मानो कोई बड़ा इज्तिमा हो। हुदहुद ने पास ही उड़ रहे एक और मकामी हुदहुद से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोग इस कदर एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं? उस दूसरे परिंदे ने जवाब दिया, आज हमारी मलिका मलिका सबा लोगों के साथ एक खा आ रहे हैं। ये सुनते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे के दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, एक पूरी कौम, एक इतनी बड़ी सल्तनत, और सब के सब एक मखलूक यानी सूरज के आगे झुक रहे हैं और अपने असल मालिक अल्लाह को भूल गए हैं। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह महल के ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और शानदार ईवान है, जिस द एक आवाज उभरी और सब लोग सलीके से एक तरफ हो गए। फिर वो वक्त आया जब मलिका बिल्कीस महल से बाहर निकली। सिर पर ताज, बदन पर कीमती कपड़े, कानों में जवाहरात, पीछे सेविकाओं और अमीरों की लड़ी। वो अपने खास मकाम पर खड़ी हुई, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, और फिर अचानक सूरज की तरफ झुक गई। उसके साथ उसका पूरा हुजूम भी झुक गया। हुदहुद ये मंजर देखता रहा। झोर देने वाली बात थी, वो समझ गया कि ये चीज मामूली नहीं, बल्कि इतनी बड़ी गलती है कि अगर इस तक नबी तक खबर न पहुंची तो ये कौम हमेशा इसी अंधेरे में डूबी रहेगी। उसने फौरन वापस लौटने का फैसला किया। कई दिन और रातों की उड़ान के बाद वो बिना रुके, बिना चैन किए सीधा वहीं पहुंचा जहां फौज जमा थी। जैसे ही वो नजर आया, दूसरे परिंदे उसके चारों तरफ जमा में कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी गैरहाजिरी से क्या हलचल मची है? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हैं। हुदहुद के पंख डर से हल्के हल्के कांपे, लेकिन उसके अंदर का यकीन मजबूत था। उसने सोचा, अगर मैं सच और अहम खबर लेकर आया हूं तो अल्लाह मेरे लिए रास्ता आसान करेगा।
वो सीधे उस जगह उड़ा जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उस वक्त हे अंदर आया, बहुत एहतियात के साथ एक कोने में बैठ गया। वो इतना दूर रहा कि अगर हाथ बढ़े भी तो तुरंत न पकड़ा जा सके। सर झुका हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जबान पर सच्ची खबर तैयार थी। उसने अदब से सलाम किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर नबी वाला रौब भी था और रहमत भी। हुदहुद ने तय किया कि उसे दे अनुस्वर दूर के एक मुल्क से आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं जो यकीनन आपके लिए नई भी है और बहुत अहम भी। मैंने एक कौम देखी है जिसके ऊपर एक औरत हुकूमत करती है। उसका तख्त बहुत बड़ा, शानदार और सोने व कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। उसकी सल्तनत मजबूत है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती है। उन्हें न रोक सके। हुदहुद ने ये बात सिर्फ खबर की तरह नहीं बल्कि दर्द के साथ कही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से सुना, फिर फरमाया, हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या नहीं, लेकिन तुम्हारी बात में जो वजन है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैं एक खत लिखता हूं, तुम उसे लेकर जाओ, मलिका के सामने डाल दो और फिर देखना कि वो और उसकी कौम क्या रद्देअमल दिखाते। एक खत लिखा, उसमें तौहीद का पैगाम भी था और बादशाही का अंदाज भी, लेकिन अहंकार के बिना। खत में लिखा था कि ये सुलेमान की तरफ से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे सामने सरकशी न करो, फौरन मेरे पास आ जाओ। फरमाबरदारी के साथ हुदहुद ने वो मुहरबंद खत अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ा और फिर तेज थी, क्योंकि उसे अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि nuबूवत का पैगाम लेकर जाना था। उधर सबा के महल में एक अलग ही सन्नाटा था। उस रात मलिका बिल्कीस ने कुछ अजीब ख्वाब देखे थे। ख्वाब में उसने देखा कि उसका सूरज, जिसे वो खुदा समझती थी, अचानक काला पड़ गया और उसकी जगह आसमान से एक नूर उतरा जो सब कुछ रोशन कर रहा था। वो घबराकर उठी, लेकिन अपने ख्वाब का मतलब हुआ। उसने देखा कि कमरे में नर्म रोशनी है, चारों तरफ पर्दे लटके हैं, कीमती सामान रखा है। हुदहुद एक पर्दे के पीछे जा बैठा और मौका देखता रहा। इस बार मलिका सोई नहीं थी, बल्कि ख्वाब की उलझन में गुम थी। वो बिस्तर के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र बिस्तर पर गिरते हुए एक मुहरबंद खत पर पड़ी। खत किसी ने उसके हाथ में नहीं, चारों तरफ नजर दौड़ाई, पहरेदारों को याद किया, मगर कमरे में कोई न था। उसने थरथराते हाथों से खत उठाया। मोहर जानी पहचानी न थी। उसने उसे बहुत एहतियात से खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी निगाह पहली लाइन पर पड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके होठों पर खुद ब खुद ये सवाल आया, ये किसका नाम है जिससे पहले हर बात शुरू होती है। ये लफ्ज उसके तख्त के लिए सीधा चैलेंज जैसे लगे। उसके चेहरे पर गुस्सा भी आया, हैरत भी और हल्का सा डर भी। वो चीख पड़ी, किसकी जुर्रत हुई मेरे कमरे में घुसकर ये खत रखने की। पहरेदार दौड़ते हुए आए, तलवारें निकली हुई, सांसें तेज, आंखों में घबराहट। उन्होंने कसम खाकर कहा, मलिका, कोई भी दरवाजे से अंदर नहीं गया, हम हर वक्त पहरा दे रहे थे। गई, अगर कोई अंदर आया ही नहीं तो ये खत आया कहां से? कमरे के किसी कोने में, पर्दे के पीछे। हुदहुद सब कुछ सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसके छोटे से काम ने मलिका के अंदर पहली बार सवाल जगा दिए हैं। मलिका बिल्कीस ने फौरन अपने वुज़रा और मुशीरों की मीटिंग बुलाने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये मामूली खत नहीं, किसी आम बादशाह का ये अंदाज नहीं। वुज़रा जमा हो गए तो मलिका ने कहा, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान नाम के एक बादशाह की तरफ से है। वो अपने खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है और मुझे हुक्म देता है कि मैं उसके पास फरमाबरदारी के साथ जाऊं। तुम लोग क्या मशवरा देते हो? एक बुजुर्ग मुशीर ने भारी आवाज में कहा। इसका मतलब साफ है कि सुलेमान चाहता है कि हम उसकी बादशाहत के है ये जंग की दावत लगती है। कुछ और मुशीर बोले, हमारी फौज कमजोर नहीं, हमारी सरहदें मजबूत हैं। अगर वो जंग चाहता है तो हम भी मैदान में उतरेंगे, जवाब तलवार से देंगे। लेकिन तभी एक होशियार और दूरंदेश मुशीर ने एतराज किया, रुकिए, पहले ये तो सोचिए कि ये खत किस तरह आया। अगर कोई बादशाह इतनी खामोशी से हमारी मलिका के तख्त के पास खत पहुंचा सकता है, का पहले उसकी ताकत को समझना जरूरी है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बात सबके दिल को लगी। मलिका ने भी गहरी सांस लेकर कहा, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो बस्तियां उजाड़ देते हैं, इज्जतों को रौंद देते हैं,
सरदारों को जलील कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी कौम बिना सोचे समझे ऐसे खतरनाक फैसले में कूद पड़े। फिर उस आप भेजे देखें कि सुलेमान दौलत देखकर खुश होता है या नहीं। अगर वो दुनियादार होगा तो ये तौर तरीका काम आएगा। अगर वो दुनिया की दौलत से बेनियाज निकला तो समझ जाएंगे कि मामला सिर्फ बादशाहत का नहीं, कुछ और भी है। ये मशवरा सबको मुनासिब लगा। किसी ने भी खुलकर इसका विरोध न किया, क्योंकि सब अंदर ही अंदर खत के अजीब तरीके से आने से डरे हुए थे। हुदहुद वापस उड़ गया ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर बात तफसील से बता सके। उधर मलिका के महल में ऐलान कर दिया गया कि सुलेमान के नाम एक सबसे शानदार तोहफा तैयार किया जाए। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, नायाब चीजें, खास कारीगरी, सब कुछ एक ही तोहफे में जमा किया जाए। कारीगर दिन रात मेहनत करने लगे। किसी ने सोने की विशाल थाली बनाई जिसके किनारों 20 डिब्बे तैयार किए। किसी ने चांदी के खास बर्तन। पूरे मुल्क के खजाने से बेहतरीन चीजें निकाली गईं। आखिरकार कई दिनों की मशक्कत के बाद तोहफा तैयार हुआ। मलिका ने उसे देखा, गहराई से जांचा और कुछ देर के लिए चैन की सांस ली। उसे लगा कि इतनी शानो शौकत देखकर सुलेमान नर्म पड़ जाएगा। उसने अपने सबसे तजुर्बेकार सफीरों को बुलाया, साथ ही फौज के एक जहीं उसके हथियारों और उसकी ताकत का बारीक तौर पर जायजा ले सके। उसने उनसे कहा, जाओ ये तोहफे पेश करो। उसके चेहरे को गौर से देखना, उसके लहजे को सुनना, उसकी फौज को देखना। मुझे बताना कि वो असल में हमसे क्या चाहता है। क्या वो भी हमारी तरह है, एक बादशाह है या कुछ और। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने पहले ही ये सब बता दिया था। खाम ने फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया कि जब ये सफीर आए तो उनकी आंखों के सामने हमारी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा जलवा दिखाया जाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिलने से पहले ही समझ जाए कि हमसे मुकाबला उनकी क्षमता के बाहर है, और ये कि हम दुनिया की दौलत के भूखे नहीं। जब सबा के सफीर अपनी शाही वेशभूषा में आगे बढ़े तो अचानक उनके बेंदाजा दस्ते, दाएबाएं फौजों की कतारें, शेर और बब्बर शेर सिपाहियों के साथ खड़े, हाथी सजी हुई जंजीरों में, आसमान में परिंदों की तानाबाना जैसी सफें। कुछ सिपाही हवा के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते दिख रहे थे। जिन सिपाहियों की मौजूदगी को उन्होंने महसूस किया, उनके असर से हवा तक भारी लगने लगी। सफीरों की आंखें फैल गईं। उनकी जबान पर सिर्फ एक ही है जो अफसर उन्हें ये सब दिखा रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, ये तो बस हमारे जिन सिपाहियों का छोटा सा दस्ता है जो सुबह की कसरत कर रहा है। असल ताकत तो अभी आपने देखी ही नहीं। सफीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उनका सोने जवाहरात वाला तोहफा अब बहुत मामूली और छोटा हो चुका है। उन्हें दोपहर के खाने के लिए महल की तरफ ले जाया गया। रात ही दौलत से क्या हासिल होगा। तोहफे अंदर कमरे में पेश किए गए। कुछ देर बाद अफसर वापस आया और तोहफे उनकी तरफ धकेलते हुए बोला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सब लेने से इनकार कर दिया है। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, क्या तुम लोग ये समझते हो कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है उससे बेहतर तुम मुझे अपने सोने और चांदी से खुश कर अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज लेकर आया तो तुम्हें तुम्हारे नगरों से इस तरह निकाल दूंगा कि तुम जलील होकर रह जाओगे। ये अल्फाज सुनकर सफीरों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स न दौलत का भूखा है, न दुनिया की बादशाही पर इतराने वाला। उसके पीछे कोई और ताकत है जो आम इंसान के बस की नहीं। एक सफीर ने डरते हुए पूछा, या वो ये चाहता है कि तुम्हारी मलिका और तुम्हारी कौम उस असल मालिक के सामने झुक जाए जो इस पूरी दुनिया का रब है, सूरज नहीं बल्कि सूरज का भी खालिक। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर से बहुत परेशान भी थे और गुस्से में भी, लेकिन ये गुस्सा किसी नफरत की वजह से नहीं बल्कि इस बात पर था कि अल्लाह की बनाई हुई इतने बड़ी कौम शैतान के धोखे में सूरज के आगे झुक दीजिए, मैं उनकी सल्तनत को मिट्टी में मिला दूं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी और दानिशमंदी से फरमाया, मुझे खूनरेजी पसंद नहीं। अगर बिना जंग के भी हक उन तक पहुंच सकता है तो वो रास्ता बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि उनकी मलिका खुद यहां आएगी, लेकिन उसके आने से पहले उसके तख्त को यहां लाना कौन मुमकिन बना सकता है। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, सामने ला सकता हूं। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उठा और अर्ज की, मैं आपकी नजर झपकने से पहले वो तख्त यहां हाजिर कर सकता हूं, बशर्ते अल्लाह का इज्न हो। इजाजत मिली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी पलकों को पूरी तरह झपकाया भी नहीं था कि तख्त
उनके सामने मौजूद था। हॉल में बैठे लोग दंग रह गए। सोने और जवाहरात से सजा हुआ विशाल तख्त जो सभा में था। अलैहिस्सलाम ये देखकर फौरन सजदाए शुक्र में झुक गए और बोले, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री करता हूं। अब उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीलियां कर दी जाए ताकि जब मलिका आए तो उसके लिए ये भी एक इम्तिहान हो कि वो कितनी समझदार है और हक को पहचानने की काबिलियत रखती है या नहीं। उधर सभा में सफीर लौट आए। लेतसव्वुर फौज, जिन्नात, हवा के सिपाही और तोहफे की वापसी। मलिका बिल्कीस ने उनकी बातें सुनी तो चेहरा पीला पड़ गया। वुज़रा ने कहा, अब तो जंग ही बचती है, मगर दिल के किसी कोने में वो खुद जान चुकी थी कि जंग का नतीजा सिर्फ तबाही होगा। उसने कुछ देर चुप रहकर आखिर ये फैसला किया, मैं खुद जाऊंगी। मैं उस सुलेमान से आमने सामने मिलकर देखूंगी कि वो कौन है और क्या जाम। किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही मलिका सुलेमान अलैहिस्सलाम के इलाके की सरहद के करीब पहुंची, हुदहुद और कुछ अफसर उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर वो वही नज़ारे देखती रही जिनके बारे में उसके सफीर बता चुके थे। फौज की हैरतंगेज नज़्म, इंसान, जानवर और जिन्नात का अजब हुस्न इंतज़ाम। उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। शहर में दाखिल होते ही उसका गुरूर इंसानी बादशाहत से बिल्कुल जुदा थी। जब उसे उस शीशे के फर्श वाले महल की तरफ ले जाया गया तो उसने पहली नज़र में समझा कि उसके सामने गहरा पानी है। फर्श इतना साफ और शफ़ाफ था कि नीचे बहता पानी यूं दिखता जैसे कोई तालाब हो। आदतन उसने अपने कपड़े जरा ऊपर उठाए ताकि गीले न हों। उसी लम्हे उसके पांव नजर आए। लोगों में फैली पुरानी अफवाहें की सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पांव देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वो पूरी तरह इंसान है। बस जहालत और गुमराही की वजह से लोगों ने उसके बारे में अजीब बातें गढ़ रखी थीं। ये इम्तिहान पूरा हुआ। अब अगले इम्तिहान की बारी थी। उसे उस तख्त के पास लाया गया जिसे उसने अपने महल में छोड़ा था, लेकिन यहां वो थोड़ा बदला हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ। ठिठक गई, देर तक तख्त को देखती रही, फिर बोली, ये तो मेरे तख्त जैसा ही लगता है, बल्कि बहुत कुछ वही है, बस कुछ चीजें बदली हुई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे मुमकिन है। अंदर ही अंदर उसके दिल में ये बात बैठने लगी कि ये सब किसी आम बादशाह की ताकत नहीं, यहाँ कोई और हकीकत काम कर रही है। फिर उसे समझाया गया कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम जो भी करते हैं उसके हुक्म से करते हैं। न जिन्नात अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, न हवा अपने आप चलती है, सब उसी के हुक्म के गुलाम हैं। उन्होंने कहा, तुम सूरज को खुदा समझती रही, जबकि सूरज खुद हर रोज उगने और डूबने के लिए अपने रब के हुक्म का मोहताज है। वो रोशनी देता है, मगर रोशनी उसे भी किसी और से मिलती है। फिर क्यों न तुम सीधे उसी के आगे झुको जो सब कुछ हिल में। पहली बार असल नूर उतरने लगा। उसके अंदर एक आवाज उठी, मैं सारी जिंदगी किस धोखे में रही। मैंने जिसे खुदा समझा वो तो खुद एक मजबूर मखलूक निकला। उसने अपने मुशीरों की तरफ देखा जिन्हें वो सालों से हिकमतमंद समझती आई थी। अब उसे महसूस हुआ कि वो भी सच से कोसों दूर रहे। उसने कहा, तुमने मुझे सूरज की पूजा सिखाई, मैंने बिना सोचे मान लिया। आज मुझे ऐलान किया, मैं अब उस रब पर ईमान लाती हूं जो सुलेमान का भी रब है और मेरा भी। मैं अपने पुराने अकीदे से तौबा करती हूं। यहीं से उसकी असल बादशाही की शुरुआत हुई। उसके बाद उसकी पूरी कौम ने भी हक को कबूल किया। बुतपरस्ती का अंधेरा छंटने लगा, तौहीद की रोशनी फैलने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने करीब बैठाया, नर्म लहजे में हिकमत भरी बातों के हर बात का श्रेय अपने रब को देता है, न आंखों में घमंड, न बातों में तकब्बुर। उन्होंने उससे पूछा, तुमने कभी खुद से ये सवाल क्यों नहीं किया कि सूरज इतना बड़ा होकर भी छुप क्यों जाता है? अगर वो खुदा होता तो किसी के हुक्म का मोहताज न होता। मलिका ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने बचपन से यही देखा, वही सीखा, कभी रुककर गौर ही नहीं किया, आज मालूम हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो शख्स अल्लाह के राजों पर गौर करता है, तफक्कुर करता है, वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। असल ताकत न जिन्नों में है, न फौजों में, बल्कि दुआ, ईमान और अल्लाह की नज़दीकी में है। जो अल्लाह के करीब हो जाए, दुनिया की ताकतें उसके आगे झुक जाती हैं, और जो अल्लाह से दूर हो, वो सारी दुनिया की बादशाही लेकर भी अंदर से कमज़ोर ही रहे। न अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस की तरबियत की, उसे अदल, इंसाफ, रहम और हिकमत के उसूल सिखाए। जिन्नात के जरिए उसे ऐसे करिश्मे दिखाए
जो उसके यकीन को और मजबूत करें। कोई लम्हों में ऊंचे महल खड़े कर देता, कोई समुद्र की गहराइयों से नायाब चीजें निकाल लाता, कोई दूर के सफर एक पल में तय कर लेता। वो हर मंजर देखकर यही कहती, ये सब तेरे रब की कुदरत है। तो वो पहले वाली बिल्कीस नहीं रह गई थी, अब उसकी आंखों में नूर था, जबान पर अल्लाह का जिक्र था, फैसलों में इंसाफ था, रियाया के लिए नरमी और रहम था। उसने अपनी कौम को जमा किया और कहा, मैं वही मलिका हूं, लेकिन मेरा दिल बदल चुका है। मैं अब सूरज नहीं, उस रब की बंदगी करती हूं जिसने सूरज को पैदा किया। मैं चाहती हूं कि तुम भी उसी की तरफ लौट आओ, क्योंकि यही असल। सभा में जुल्म घटने लगा, इंसाफ की हवा चलने लगी और उसकी बादशाही पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। लोग उसकी अक्ल, उसके फैसलों और उसके अदल की मिसालें देने लगे। इस तरह हुदहुद जैसे छोटे से परिंदे की हिम्मत, उसके सच बोलने की जुर्रत और उसकी अमानतदारी की वजह से पूरी कौम के लिए हिदायत के दरवाजे खुल गए। ये कहानी सिर्फ मलिका बिल्कीस की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है। हिंद जब सच उसके सामने आए तो वो बिला झिझक उसे कबूल कर ले। ये दास्तान हमें सिखाती है कि असल अजमत दौलत, ताकत, फौज या तख्त में नहीं, असली बड़ाई अल्लाह की कुर्बत में है, उसके सामने झुक जाने में है। और ये भी कि छोटा से छोटा अमल, जैसे एक परिंदे का सच्चा पैगाम, कभी कभी इतनी बड़ी ताबीर ले आता है कि पूरी कौम का मुकद्दर बदल देता है। और सबसे अहम बात, सच्चाई को किस ने उम्र का बड़ा हिस्सा सूरज की पूजा में गुजारा, लेकिन जब हक उसके सामने आया तो उसने एक लम्हा भी देर न की। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि जो भी सच्चे दिल से उसे तलाश करे, उसके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं। दुआ, ए अल्लाह, हम सब तेरे ही बंदे हैं, तेरे ही दर के सवालिया हैं, तेरी ही रहमत के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, खाला है, दरगुजर करने वाला है। या रब, तू सब कुछ जानता है, हम बहुत कम जानते हैं। तू हर चीज पर कादिर है, हम बेहद कमजोर हैं। या अल्लाह, हमें हमारे नफ्स के हवाले मत छोड़, हमारी गलतियों की वजह से हमें तबाह न कर, हमारी लगिशों से दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को माफ कर दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, उन्हें नूर से भर दे, हमारी जबानों को सच्चाई पर कायम रख। ल आलमीन, हम भूलने वाले हैं, बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार माफ करने पर कादिर है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरे जिक्र को पीछे कर दिया, मगर ए रब, तू हमें मत भुला, हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत का शौक दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह, हमारे अंदर से गुरूर, घमंड और नफ्स की बड़ाई हचानने और उसे फौरन कबूल करने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी रज़ा के लिए जीते हैं और तेरी रज़ा पर ही इस दुनिया से रुखसत होते हैं। आमीन।